बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। सर्दियों में आपने अक्सर माओ को कहते सुना होगा कि बेटे रोटी खा लो। आज मैं बड़ा वधिया मक्खन मलाई तरह का साग बनाया है। तो आज आपकी बहन आप लोगों को न्यू स्टाइल में मक्खन मलाई की तरह का साग बनाना सिखाएगी। और इसको मक्खन मलाई की तरह बनाने के लिए हम एक बहुत ही यूनिक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद जब आप इस साग को खाएंगे तो बेख्तियार कह उठेंगे, वाह, मक्खन मलाई की तरह का साग खाने का मज़ा आ गया। और फिर अगर वीडियो पसंद है तो इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो न्यू स्टाइल में पंजाबी सरसों का साग बनाने के लिए मैं आप लोगों को एग्जैक्ट मेजरमेंट बताऊंगी, ताकि जब पहली दफ़ा आप भी साग को बनाएं तो आप लोगों से भी परफेक्ट साग बने। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सरसों की बात कर लेते हैं। सरसों जो है वो आजकल बिल्कुल नई नई आई है, और इसकी जो गंदलें हैं ना वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, बल्कि बारीक बारीक गंदलें हैं। तो चूँकि हमने साग जो है वो जब नया नया आता है तो बड़ा शौक़ होता है कि जल्दी जल्दी जो है वो साग बनाया जाए। तो यहाँ पर मैंने 700 ग्राम जो है वो साग लिया है, यानी 2 गट्टियाँ हैं। और ये साग जो है मैंने रेडी वाले से लिया है, मैंने किसी खेत वगैरह से जो है वो नहीं तोड़ा। तो जाहिर बात है जब हम शहरों में रहते हैं तो जो सब्जी बेचने वाले आते हैं उन्हीं से साग जो है वो लिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 गट्टियाँ साग लिया है जो कि 700 ग्राम है, और इसके साथ मैंने 100 ग्राम जो है वो बाथू लिया है। और इसी तरह मैंने जो मेथी ली है वो 350 ग्राम है, और पालक जो है वो 480 ग्राम है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना ये पहले इस तरह से हैं साफ़ करने से पहले। अब हमने सबसे पहले इनको बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। साग के अंदर भी जो गले सड़े पत्ते होंगे वो निकाल लेने हैं, और इसकी जो गंदलें होंगी वो निकाल लेनी है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी गंदलें हैं। तो ऊपर से अगर कोई छिलका है तो वो उतार लेने हैं। और इसी तरह से हमने पालक जो है उसके बड़े बड़े डंडल उतार लेने हैं, और इसी तरह से हमने मेथी जो है उसके डंडल उतार लेने हैं, और इसी तरह से हमने बाथू जो है उसके भी डंडल उतार लेने हैं, और उनको भी पत्तों समेत लेना है, मेथी को भी और जो बाथू है उसको भी। और यहाँ पर देखें मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। और इस तरह जो मेथी और बाथू थे ना, जो मेथी थी उसके भी पीछे से डंडल जो है उतार दिए, और इसी तरह बाथू के भी उतार दिया। और फिर दोबारा से मैं इनको जो है इनके अंदर जो बड़े बड़े डंडल होंगे वो भी उतार लूँगी, और सिर्फ इनके पत्ते जो है वो रहने दूँगी। और दूसरे यहाँ पर देखें कि सब कुछ साफ़ करने के बाद ये इतना जो है वो हमारा वेस्टेज जो है वो निकला है। अब साग को अच्छी तरह से हमने साफ़ कर दिया है, लेकिन अब आपने इसको काटने से पहले धोना नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े पत्ते होते हैं तो वो अच्छी तरह से इसकी सफाई जो है वो नहीं होती। तो बहुत अच्छी तरह से हमारा साग जो है वो धुला हुआ हो, इसके ऊपर जो है स्प्रे वगैरह भी होती है, मट्टी भी होती है, तो वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो उतरे। तो इसलिए हमने पहले इसको काटना है और फिर इसको धोना है। और काटने के लिए हमने यहाँ पर देखें इसको बहुत बारीक बारीक काटना है। आप जितना बारीक साग काटेंगे ना, आप यकीन करें कि साग का मज़ा उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देखें अगर हम इस तरह से छुरी से काटते हैं तो हाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको छुरी से नहीं काटना आता। और फिर दूसरा तरीका होता है कि एक दातर होता है, उससे काटते हैं। और इस टाइम तो मुझे दातर मिल नहीं रहा, मैंने कहाँ रख दिया। अलबत्ता मैंने अपनी पिछली वीडियो जो साग की डाली हुई है ना उसमें मैंने दातर दिखाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं वीडियो के दातर कैसा होता है, उससे आप बहुत बारीक काट सकते हैं। या फिर एक नया ज़माना और नई चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने लगी हूँ, क्योंकि न्यू स्टाइल में हम साग बनाने लगे हैं। तो यहाँ पर देखें चॉपर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे बहन भाई जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास चॉपर है, वो तो इस चॉपर का इस्तेमाल कर लें। कसम से ज़िंदगी आसान हो जाएगी आप लोगों की, और 1 मिनट भी नहीं लगना। और सारी चीज़ें साग, पालक, बाथू, मेथी सब कुछ जो है वो 1 मिनट में इतना बारीक चॉप हो जाना है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और यहाँ पर देखें मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि इस तरह से आपने चॉपर में डालते जाना है और चॉप करते जाना है, और 1 मिनट लगना है और सारा साग जो है वो चॉप हो जाना है। तो यहाँ पर मैं तो इस तरह से चॉप करने लगी हूँ। और इसके बाद आपने साथ साथ जो है वो इसको छलनी में डालते जाना है। यहाँ पर आपको छलनी भी नज़र आ रही है कि इस तरह हमने एक बड़ी सारी छलनी में डालते जाना है। और छलनी में क्यों डालना है कि जब आप इसके बाद खुले पानियों से इसको धोएंगे ना, आप यकीन करें कि इसके अंदर एक भी मिट्टी का कतरा या कोई स्प्रे वगैरह जो है वो नहीं रहेगी, और हमें बहुत अच्छी तरह से तसल्ली हो जाएगी कि जो चीज़ हम खा रहे हैं ना वो बहुत मज़े की है। और यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये देखिए एक प्लेट इसके अंदर आपने चॉपर के लगानी है, और वो प्लेट जब हम लगा देंगे ना तो फिर इस साग को काटेंगे तो बहुत बारीक बारीक काट जाएगा। तो यहाँ पर देखें मैंने चॉपर के साथ सारा
सारा साग काट लिया है और इस छलनी में डालकर यहाँ पर देखें मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से धो भी लिया है। यहाँ पर आप लोगों को बताती जाऊँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे न्यूट्रिएंट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं काट कर धोने से। तो क्या पहले धोने से न्यूट्रिएंट्स नहीं ख़त्म होते? क्योंकि पहले जब धोते हैं तो अगर हम उसको बहुत अच्छी तरह से खुले पानियों से नहीं धोते, पहली तो बात यह है कि हमें यकीन ही नहीं होता कि जो पालक के इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, साग के इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वो सही तरह से धुले भी हैं या नहीं। तो जब आप इसको काट कर धोते हैं ना तो आपको 100% यकीन हो जाता है कि आपका साग जो है वो बहुत अच्छी तरह से धुल गया है। तो यहाँ पर अब हमने छलनी में डालकर इसको रख देना है और अब हमारा काम जो है वो ख़त्म हो गया है। ये मेहनत वाला काम था। अब अगला काम जो है वो बहुत आसान है, वो भी 2 मिनट में आप लोगों को बताने वाली हूँ। हमने इसको कुकर में पकाना है और 10 मिनट में आपका साग जो है वो तैयार हो जाना है। तो यहाँ पर अब हम एक कुकर चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हमने यहाँ पर जो है वो साग डाल देना है और एक लेयर आपने साग की डालनी है। और यहाँ पर सबसे बड़ी टिप आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरी बहुत सारी बेटियाँ जो हैं वो डरती हैं कि कुकर का इस्तेमाल करेंगे तो कुकर जो है वो फट भी जाएगा। तो यहाँ पर यही टिप आप लोगों को बताने लगी हूँ कि आपने कुकर में जब साग डालना है तो पहले एक लेयर डालनी है, चूल्हा आपने ऑन कर देना है और एक लेयर डालने के बाद आपने 1 कप पानी डालना है। क्योंकि वैसे तो साग में भी बहुत पानी होता है, लेकिन जो मेजरमेंट मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अगर आप इसके हिसाब से साग पकाएंगे तो आप यकीन करें कि कोई भी परेशानी नहीं होगी। पानी डालने के बाद आपने एक प्याज जो है वो बारीक काट कर डाल देना है और इसके बाद आपने 1 टमाटर जो है वो डाल देना है। पहले ज़माने में टमाटर नहीं डलते थे, लेकिन अब चूंकि नया ज़माना आ गया है तो थोड़ा सा टेस्ट डेवलप करने के लिए टमाटर और फिर काफ़ी सारी सब्ज़ मिर्चें डाल दें। और सब्ज़ मिर्चों में विटामिन सी होता है, इसलिए जितनी ज़्यादा डालेंगे उतना ही मज़ा आएगा। और इसके बाद आपने काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डाल देना है। इसके बाद हमने जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसलिए डालना है कि हम जितनी भी चीज़ें बारीक करके डाल रहे हैं ना, जब हमने घोटना है ना इसको तो हमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ना। तो यहाँ पर आपने 1 टेबलस्पून जो है वो भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और फिर इसके बाद आपने 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल देना है, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। और इसके बाद हम 1/2 टीस्पून जो है वो इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून जो है हम कुटी लाल मिर्च डालेंगे। वैसे हमने सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं, लेकिन जब आप कुटी लाल मिर्च डालेंगे ना तो उसका एक अपना टेस्ट है, तो इसलिए हमने ये वाले सिर्फ मसाले डालने हैं। और ये मसाले डालने के बाद अब आपने इसको पकने देना है। जब ये पकेगा ना तो ये नीचे होता जाएगा। इतनी देर में जब ये नीचे हो जाएगा तो फिर हम दूसरा साग जो है वो इसके ऊपर डाल देंगे और सारा साग आपने डाल देना है और फिर आपने इसको पकने ही देना है। और जब साग जो है वो काफ़ी पककर नीचे चला जाएगा तो फिर आपने कुकर का ढक्कन जो है वो लगाना है। ढक्कन लगाने के बाद अब हम इसको 13-14 मिनट मीडियम आंच पर पकने देंगे। यहाँ पर देखें मैं आप लोगों को आंच भी दिखा रही हूँ कि आपने मीडियम आंच पर इसको पकाना है। तो इंशाल्लाह ताला 13-14 मिनट में हमारा जो साग है वो मक्खन मलाई की तरह जो है वो गल जाएगा। साग को पकते हुए 14 मिनट हो गए हैं, तो आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़े का गला हुआ साग जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और एक्यूरेट हमने सारी चीज़ें डाली। पानी भी देखें बिल्कुल हल्का सा है, इतना सा पानी तो जो है वो होना ही चाहिए। तो जब इतना पानी है तो हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से मेजरमेंट हमारी हुई है। अब क्या करना है, दूसरा मरहला है इसको घोटने का। तो अब घोटने के लिए यहाँ पर देखें आप 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मदना है, इसको पता नहीं आप लोग अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं आप लोग कमेंट करके फिर मुझे बता दें। हम तो इसको मदना ही कहते हैं। और दूसरा ये हैंड ब्लेंडर है, आप इससे भी इसको घोट सकते हैं। लेकिन जो मज़ा घोटने से घोटने का आएगा ना, वो साग का टेस्ट ही और होता है। तो यहाँ पर अब तीसरा काम जो है वो अल्लन डालने का है। और मैं तो इसको अल्लन कहती हूँ, आप लोग क्या कहते हैं वो भी मुझे नहीं पता। अगर कुछ और कहते हैं तो कमेंट कर दें। तो यहाँ पर अगर एक्यूरेट पानी होगा तो हमने अल्लन के अंदर जो है वो पानी डाल के उसको लिक्विड बनाकर डालना है। लेकिन अगर आपके साग में पानी ज़्यादा होगा तो फिर आपने खुश्क अल्लन डालना है। दूसरे ये कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो मकई के आटे का अल्लन डालते हैं, लेकिन मेरी अम्मी जान और जिसको हमने देखा है नानियाँ दादियाँ जो हैं वो आटे का ही अल्लन डालती थी। मकई की रोटी बनाती थी लेकिन साथ अल्लन जो है वो आटे का ही डालती थी, क्योंकि इससे बहुत ही मज़े का जो है वो साग बनता है। तो यहाँ पर अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया, घोट लिया और चूल्हा अपने ऑन कर लेना है। थोड़ा थोड़ा अल्लन डालते जाना है और इसको घोटते जाना है। और यहाँ पर घोटना जो है आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि जो तरीका मैंने आपको बताया ना कि बारीक बारीक चीज़ें डालनी, आप यकीन करें कि 2 मिनट लगेंगे। और मैं बीमार भी हूँ। और यहाँ पर आपने थोड़ा थोड़ा करके अल्लन डालते जाना है और घोटते जाना है। मैं यहाँ पर
घोट लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साग को बहुत अच्छी तरह से घोट लिया और 2 मिनट भी नहीं लगे इसको घोटने में, और इतना मुलायम ये घोटा गया है कि बिल्कुल मक्खन मलाई बन गया है। और अब हमने इसमें जो यूनिक चीज़ डालनी है वो है खालिस दूध की मलाई। जो घर में दूध आता है ना, जो उसके ऊपर से मलाई उतरती है, तो 2 टेबल स्पून हम मलाई डालेंगे तो आप यकीन करेंगे इससे इतना मज़े का टेस्ट आएगा कि आप वाकई कहेंगे कि मक्खन मलाई साग है। और यहाँ पर मलाई डालने के बाद भी हमने 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से घोटना है, और घोटने के बाद हमारा बहुत ही मज़े का साग जो है वो तैयार हो गया। और इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए चलिए इसके लिए एक तड़का बना लेते हैं। तो तड़का बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। यहाँ पर आप देसी घी या बनास्पति घी कोई भी डाल सकते हैं, और दूसरे ये कि आप 1/2 कप या 1 कप भी डाल सकते हैं, क्योंकि साग में जितना मर्जी घी हो उतना ही मज़े का लगता है। लेकिन जो शुगर और ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ हैं वो सिर्फ 2 टेबलस्पून ही डालेंगे। तो यहाँ पर घी डालने के बाद हम एक मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज डाल देंगे, और यहाँ पर आपने प्याज को इतना फ्राई करना है कि सिर्फ लाइट ब्राउन हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो जब तक मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो फिर जिसका भी यूज़फुल कमेंट होता है मैं उसे पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें। आप लोग बेल बटन को नहीं दबाते ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। और इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर साग की बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी देख लें, वो भी बहुत मज़े की हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। अब हमने सब्ज़ प्याज का जो सफ़ेद पार्ट होता है ना वो भी डाल देना है इसके अंदर, क्योंकि मैं यहाँ पर सब्ज़ प्याज का भी यूज़ करने वाली हूँ। वो प्याज डालने के बाद भी हम थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भी 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पर 2-3 जवे लहसुन के चॉप करके डाले हैं, क्योंकि जब हम चॉप करके लहसुन डालते हैं ना तो उसका साग में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके साथ ही हमने कुछ चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है और 1-2 जो है वो लंबाई के रुख काट के डाल देनी है, और कोई इसमें सब्ज़ भी हैं और सुरख मिर्चें भी हैं, क्योंकि इससे एक लुक भी अच्छी आती है और जायका भी बनता है। और इसके बाद हम 1 सेकंड के लिए इन सारी चीज़ों को दोबारा से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1 मिनट के लिए इन मसालों को भी फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद अब हमने यहाँ पर सब्ज़ प्याज जो है ना वो डालने हैं। वाइट हिस्सा हमने पहले डाल लिया था और अब सब्ज़ प्याज डाल देंगे। 1 मिनट के लिए इसको भी फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर हम काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालेंगे और ये हमारा बहुत ही मज़े का तड़का जो है वो तैयार हो गया है। अब हमने इसके अंदर साग डालना है, लेकिन उतना ही साग डालना है जितना हमने खाना है, यानी 2-3 प्लेट हमने सिर्फ साग डालना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर साग डाल लेंगे और डालकर अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर अब हम इसके अंदर कुछ जूलियन कट अदरक डालेंगे, क्योंकि अदरक का भी बहुत ही मज़े का फ्लेवर जो है वो साग में आता है। फिर 1 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत मज़े का जो मक्खन मलाई साग है वो तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब आप इसको मकई की रोटी के साथ, पराठे के साथ, खुश्क रोटी के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे बहुत ही मज़े का लगेगा। और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फाबिया ये लाई रब्बी कुमत का ज़ीबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और इसके साथ मकई की रोटी जो है ना वो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि मैं पहले अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने उसकी रेसिपी देखनी है कि मकई की रोटी को बनाते कैसे हैं और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, तो जल्दी से जाएं और वो रेसिपी देख लें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आप लोग टिकटॉक पर इस रेसिपी को देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।